हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अभी एडमिशन शुरू हुआ है और एडमिशन फॉर्म आप लोगों को स्कूल से मिलेगा। सभी स्कूलों में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अलग अलग एडमिशन फॉर्म रह सकता है, लेकिन आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है लगभग उसमें सेम ही डाटा आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना रहता है। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सभी का एक जैसा फॉर्म रहेगा, उसमें भी सेम इसी प्रकार से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो एक यहाँ पर मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर बता दे रहा हूँ कि झारखंड बोर्ड क्लास 9th का एडमिशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कीजिएगा। गलती नहीं करना है, सोच समझ कर फॉर्म फिलअप करना है। खासकर सब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा किस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको क्लास 9th का एडमिशन में लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फॉर्म है +2 स्कूल उधवा साहिबगंज का। तो चलिए इसका हम लोग फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ग 9 सत्र, यहाँ पर देखिए 20 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 4, फिर यहाँ पर 2 5, इस तरीके से 2024-25 में नामांकन हेतु निम्न प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा करें। तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 3 पीस। ठीक है, ये आप कोई भी स्कूल में एडमिशन करवाइएगा फोटो तो लगेगा ही। फिर दूसरा देखिए वर्ग 8 पास, यानी कि कक्षा 8 का जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है वो सब लगेगा, जैसे कि एडमिट कार्ड और दूसरा मार्कशीट क्लास 8 का लगेगा। एडमिट कार्ड और मार्कशीट का फोटो कॉपी, दोनों का फोटो कॉपी लगेगा। उसके बाद देखिए तीसरा में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी कि आप लोगों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। फिर देखिए चौथा जाति आय निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो जाति लगेगा, अगर आप आय देना चाहते हैं तो आय सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर स्थानीय, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वें नंबर में आधार कार्ड की छाया प्रति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगना ही है, हर एक चीज़ में लगता है, आधार कार्ड लगेगा। फिर देखिए बैंक खाता की छाया प्रति, ये भी आप लोगों को फोटोकॉपी देना है। फिर देखिए 7 नंबर में BPL कार्ड की छाया प्रति अगर है तो, अगर आपका BPL है तो उसका भी फोटोकॉपी देना है। और 8 में देखिए ब्लड ग्रुप जांच की छाया प्रति, ब्लड ग्रुप जांच की छाया प्रति भी आप लोगों को मांगा जाएगा। ये कहीं कहीं पर नहीं मांगा जाता है, कहीं कहीं पर मांगा जाता है। अगर आपको मांगा जा रहा है तो देना पड़ेगा। आप कोई भी हॉस्पिटल जाइएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या सदर अस्पताल या क्लिनिक जाकर भी आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। तो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट है जो आपको देना है। चलिए अब हम लोग फॉर्म भरने को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विषय समूह चयनित आप लोग किस तरीके से कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अनिवार्य विषय है, जो मेन सब्जेक्ट है, गणित आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसको बदलने का। विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए ऐच्छिक विषय में आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी A या हिंदी B, दोनों में से आप लोग एक ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदी A लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इसको हटाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल सब्जेक्ट आप सभी को लेना है। एडिशनल सब्जेक्ट में आप उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, हेल्थ केयर ले सकते हैं, IT ले सकते हैं या बंगला ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके स्कूल में दूसरा लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए एडिशनल सब्जेक्ट वैसा सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे संस्कृत को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। वैसे संस्कृत का आधा से ज़्यादा आंसर बुकलेट में ही रहता है क्लास 10th में, फिर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ केयर काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आप 1-2 महीने पढ़कर ही ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। हेल्थ केयर भी आप ले सकते हैं। ITS भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ये सब अवेलेबल है तो ये सबको ज़रूर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो रिजल्ट बनता है क्लास टेंथ में ज़्यादा मार्क्स आता है। अभी क्लास 9th में जो जो सब्जेक्ट आप पढ़िएगा सेम क्लास 10th में पढ़ना पड़ेगा आपको, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
क्लास 9th में जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कीजिएगा, चाहे उर्दू हो या हेल्थ केयर हो या संस्कृत हो या बंगला हो या IT जो भी हो, आपको क्लास 9th में ही सिलेक्ट करना है कि आप क्लास 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि क्लास 10th में आपको सिलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। क्लास 9th में जो आप सिलेक्ट कर रहिएगा वही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है आप सभी को। चलिए अब हम लोग मेन जो फॉर्म है उस पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेशन लिखना है 2025-26। उसके बाद एडमिशन नंबर इसको छोड़ देना है। डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन आप एडमिशन करवाने जाइएगा उस दिन का डेट लगाना है। रोल नंबर को छोड़ देना है, सेक्शन को भी फिलहाल छोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका रिसेंट फोटो चिपकाना है। फोटो आजकल का होना चाहिए 3 महीने पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं, ठीक है। 3 महीने तक का चलेगा, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी टीनेजर हो, आप लोगों का चेहरा बदलते रहता है, ठीक है। बदलते रहता है मीन्स जल्दी जल्दी बदलता है। उसके बाद आप 20-25 हो जाइएगा, 20-25 उम्र का हो जाइएगा, फिर फेस नहीं बदलता है उतना। लेकिन अभी 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो आपको नहीं लगाना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सुंदर सुंदर अक्षर में आप अपना नाम लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम अभय सिंह है तो इस तरीके से आपको लिखना है। कैपिटल लेटर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ABHAY, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर SINGH, इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स फादर नेम, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद है मदर्स नेम, माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है, सुंदर सुंदर अक्षर में लिखिएगा। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देना है। फिर कास्ट, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल लिख दीजिएगा, और अगर आप SC ST OBC जो भी हैं यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेंडर, आप मेल हैं तो आप लड़के हैं तो M लिख देना है, और अगर आप लड़की हैं तो बस F लिख देना है, सिंपल शॉर्ट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फैमिली इनकम, अच्छा उससे ऊपर आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड पूरा सही सही भरना है। आधार कार्ड नंबर सही सही भरने के बाद फैमिली इनकम, इनकम सर्टिफिकेट में आपका दिया हुआ रहेगा कि आपका फैमिली का इनकम कितना है। 1 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, जो भी है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर मेंशन करना है, क्या है ब्लड ग्रुप। उसके बाद आपका हाइट, हाइट भी आपको नापना है और यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वेट, आपका वजन भी यहाँ पर लिखना है। फिर BPL नंबर, अगर BPL है तो BPL नंबर देना है, नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद देखिए फादर्स मदर्स वोटर ID नंबर, वोटर ID नंबर भी यहाँ पर भरना है आपके माता और पिता का। उसके बाद 9th नंबर में देखिए मदर टंग, मातृभाषा, आपको हिंदी भर देना है। और अगर आप उर्दू घर में बोलते हैं या उर्दू से आप पढ़े हैं पूरा नीचे से ऊपर तक तो उर्दू भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली भरना है कि आपका मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है। उसके बाद देखिए दिव्यांग अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर भर देना है, और किस टाइप का डिसेबिलिटी है उसको भी यहाँ पर करना है। अगर आपका हाथ पैर सर आँख कान सब ठीक है तो इसको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए 10 नंबर में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर देना है, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम नीचे भर देना है। उसके बाद IFSC कोड भी यहाँ पर भर देना है, ये सब इजी है। उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है कौन सा ब्रांच में आपका बैंक का अकाउंट है, उसको यहाँ पर भर देना है। फिर देखिए यहाँ पर 11 नंबर में परमानेंट एड्रेस, आपका आधार कार्ड में जो भी रहेगा उसको सेम टू सेम यहाँ पर भर देना है। एड्रेस, पोस्ट, PS यानी कि पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, सब कुछ जैसा आपका आधार कार्ड में है सेम टू सेम भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 नंबर नेशनलिटी, आपको इंडियन भरना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर को भर देना है। उसके बाद कोई भी एक दूसरा आपके मम्मी पापा भाई बहन का मोबाइल नंबर दे देना है, एक व्हाट्सअप नंबर और एक आपका अपने फैमिली मेम्बर का एक नंबर। फिर देखिए 13 नंबर में नेम ऑफ प्रीवियस स्कूल, नेम ऑफ द प्रीवियस स्कूल, आप पिछला क्लास किस स्कूल में पढ़े स्कूल का नाम भरना है यहाँ पर पूरा, ठीक है। आप 8 क्लास किस स्कूल से 8 का एग्जाम दिए हैं उसको यहाँ पर भरना है। 8 क्लास जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उसको यहाँ पर भरने के बाद 14 नंबर देखिए TC नंबर, 8 क्लास का TC होगा, TC नंबर यहाँ पर भरना है। TC इस तरीके से रहेगा, आपका नाम सब रहता है और आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लेफ्ट या राइट में आपको ब्लैक या ब्लू कलर से एक डार्क नंबर मिलेगा, उस नंबर को यहाँ पर भरना है। फिर पासिंग ईयर, आप क्लास 8 का पास किए हैं 2024, सिंपल सी बात है 2024 यहाँ पर भरना है। आपका मार्क्स कितना आया है या ग्रेड कितना आया है उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर कंपलसरी सब्जेक्ट, आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेना ही पड़ेगा।
अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मार्क्स तो आपको मिला नहीं, आपको ग्रेड मिला है क्लास 8 में, तो आप ग्रेड भर दीजिएगा। ओवरऑल देखिएगा सबसे ज़्यादा क्या है, ए है या ए प्लस है या बी है, जो भी ज़्यादा रहेगा उसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए चूज 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आप लोगों को चुनना है। पहला इंग्लिश तो रहेगा ही आपका इंग्लिश, दूसरा हिंदी तो रहेगा ही हिंदी रहेगा, उसके बाद और एक सब्जेक्ट आप लोगों को एडिशनल में चुनना है। आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं, नागपुरी ले सकते हैं, हेल्थ केयर ले सकते हैं। आपको जो भी लेना है आप एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। आपकी स्कूल में जो पढ़ाई होता है वही लेना है, ऐसा ना हो कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पर हेल्थ केयर का पढ़ाई होता ही नहीं और आप हेल्थ केयर ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में अवेलेबल है तो ले लेना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना साइन करना है, अपना साइन स्टाइल नहीं करना है। ठीक है, स्टाइल नहीं मारना है, फैले नहीं मारना है। यहाँ पर सुंदर सुंदर आपको आपका नाम लिखना है। आप हिंदी इंग्लिश कैपिटल स्मॉल जैसा चाहे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, पेरेंट्स का साइन होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स अपने तरीके से साइन करेंगे जैसा वो साइन करते हैं, लेकिन आपको अपना नाम लिखना है। तो यही है क्लास 9th का एडमिशन फॉर्म। आई होप सब मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है। एक चीज़ देखिए, नोट यहाँ पर दिया हुआ है, छात्र अपना नाम, पिता माता एवं जन्म तिथि वर्ग 8 के टीसी प्रमाण पत्र के अनुसार भले। आपका नाम, आपका पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि सब कुछ टीसी में जैसा है उसी प्रकार भरना है आप सभी को। और गलती मत कीजिएगा यहाँ पर भरने में, जन्म तिथि, आपका नाम, रोल नंबर सब, नाम और डेट ऑफ बर्थ सब, क्योंकि 10th में ये सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, काफ़ी बच्चों से ऐसे मेरा कांटेक्ट है जिनका क्लास 9th में फॉर्म भरने में मिस्टेक हुआ, उसके बाद उनको क्लास 10th बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। सोच समझ कर भरिएगा और एक बार अपने टीचर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बाद, उसके बाद ही जमा कीजिएगा इसको। तो बस आज के लिए इतने। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से आप लोग फॉर्म भर के एडमिशन शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए मैं समय समय पर क्लास 9th का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकली टेस्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।